हम अपने आप से कभी भी हमने पूछा, मैं जिसे इतना सजा रहे हैं, सवार रहे हैं, वे मैं कौन हूं? अगर आपने एक बार भी यह जान लिया ना कि मैं कौन हूं, उस दिन से इसका मोह छूट जाएगा। ये बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, 2 मिनट की मरकट बातें हैं, ये वैराग्य थोड़ा सा ही होता है, पर उसके बाद फिर हम वही पहुंच जाते हैं उसी व्यवस्था में। पर आपको बता दूं, ये विशुद्ध ज्ञान हमें थोड़ा होना चाहिए। मैं हूं कौन? क्या मैं हाथ हूं? मैं नहीं कह सकता कि मैं हाथ हूं, क्योंकि मैं हाथ नहीं हूं, मेरा हाथ। तो क्या मैं पैर हूं? तो पैर भी मैं नहीं हूं, ये मेरा पैर मेरा है, लेकिन जिसका है वो है कौन? मैं कौन हूं? मैं आपसे कहूं मैं राहुल हूं, ये राहुल है कौन? इसकी संज्ञा क्या है? आप अपना नाम लेके कहें मैं फलाने हूं, पर आप हैं कौन? आपने अपना कभी परिचय अपने आप से पूछा कि मैं कौन हूं? क्या मैं आंख हूं? क्या मैं केस हूं? क्या मैं कान हूं कौन मैं? आज तक हम ये नहीं परिचय कर पाए। हमने दुनिया के लोगों का इंट्रोडक्शन कर लिया, सबका इंट्रोडक्शन किया हमने। भाई तू फलाने आदमी कौन है? हमारा पड़ोसी है, फलाने हैं। ये कौन है? ये शंभू जी हैं। ये फलाने ऐसे हैं। हमने सबको जान लिया, पर अपने आप को आज तक जानने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए मरते रहोगे और जिंदा होते रहोगे, मरते रहोगे, जिंदा होते रहोगे। और जिस दिन अपना परिचय कर लिया, जिस दिन आपको अपनी खुद की आईडी का बोध हो गया कि मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक घर कहां है, मेरा कौन सी गली, कौन सा मोहल्ला है, और जिस दिन आपको अपना बोध हो गया ना, जिस दिन आपको अपना शीर्षक पता चल गया, उसी दिन आप संसार से मोह छोड़ के परमात्मा के बिहारी जी के हो जाए। प्रेम से कहिए राधे राधे। ऋषभ देव जी कह रहे हैं, नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते बिन भुजाम। ये कष्ट, ये चिंताएं, ये पीड़ा, ये सब शरीर के लिए हैं। ये तुम जो हो उसके लिए कुछ नहीं है। इसलिए थोड़ा इससे परे हो जाओ, थोड़ा इससे अलग हो जाओ। चरपट पंजरिका स्तोत्र में आदि शंकराचार्य जी ने एक बात कही, और एक विलक्षण बात बताऊं। जीवन तो आदि शंकराचार्य ने ही जिया। आप लोगों को मालूम हो या ना हो, आदि शंकराचार्य जी ने कम से कम बिल्कुल अल्प आयु में पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके पूरे भारतवर्ष को आत्मबोध करा दिया, और बिल्कुल अल्प आयु में चले गए। भगवान के ही अवतारी थे शंकराचार्य जी। आदि शंकराचार्य जी का आयु का क्रम जो था मात्र 31 वर्ष का, 31 ईयर। केवल 31 साल ही रहे धरती में, और 31 साल में महाराज, केवल 31 साल में उन्होंने वो सब दे दिया संसार को, जिनके पथ में, जिनके मार्ग में, बताए हुए रास्ते में मैं आज भी चल रहे हैं। उन्होंने एक स्तोत्र लिखा, चरपट पंजरिका स्तोत्र, और चरपट पंजरिका स्तोत्र में उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही। क्या कहा? आदि शंकराचार्य ने अपने चरपट पंजरिका स्तोत्र में कुछ बातें कही, उसकी 2-4 पंक्तियां मैं आपके साथ गुनगुनाऊं। आप सबको प्रायः एक पंक्तियां हो सकता है पता भी हो, बोलिएगा मेरे साथ अगर बने तो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ओ पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ओ इह संसारे खलु दुस्तारे, इह संसारे खलु दुस्तारे, ओ कृपया पारे पाहि मुरारे, कृपया पाहि मुरारे। इसलिए ओ भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, ओ भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, ओ गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते, ओ गोविंदम
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आप बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे, बार बार किसी माँ का गर्भ धारण करोगे, बार बार उस माँ को पीड़ा दोगे, और सच जन्म तो उसी का है, जीना सार्थक उसी का है जो जन्म लेने के बाद दोबारा जन्म ना ले। हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है? हम जन्म लेके आए तो हम यह जान लें कि हमें दोबारा जन्म अब नहीं लेना। और उसमें भी विशेष बात कि भगवान ने हमें इंसान बना दिया, और इंसान बनने के बाद भी हम बार बार जी रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार पत्नी, बार बार बच्चे, बार बार दुकान मकान खेत खलिहान परिवार व्यापार, इसी में व्यस्त हो गए। ये हम सब की विडंबना, ये बताए दे रहा हूं, हम सब के साथ यही परेशानी है। ये बाधाएं हैं हमारे जीवन की जो हमें बार बार खींच